एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि, क्योंकि भारत गांव का देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या है जो गांव में निवास करते हैं। ठीक है, 80% पॉपुलेशन है भारत की गांव में निवास करती है। ऐसा नहीं है कि जब हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ की अधिकांश जनसंख्या सिटीज़ में, महानगरों में, बड़े बड़े नगरों में निवास करती हैं, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है गाँव में निवास करती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि यूएसए और यूएसएसआर और जापान, तो सारे बिग इंडस्ट्रियल या औद्योगिक देश हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों के ऊपर सारी जनसंख्या निर्भर करती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर जनसंख्या निर्भर करती है। लेकिन हम भारत के अंदर आते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है गांव में रहती है, किसी प्रकार के उद्योगों पर निर्भर नहीं है, तो निर्भर कहाँ है? कृषि के ऊपर। अधिकांश जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है ना। और आज भी देख रहे हो कि किसान सड़कों पर हैं, क्यों है? अधिकांश किसान यहाँ के लोग हैं, खेती करते हैं, तो इस प्रकार से जो गांव का देश होने के कारण यहाँ के लोग हैं जो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक देश होने के कारण उनकी इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा है और हम कृषि के ऊपर निर्भर हैं। और कृषि भी कैसी, केवल मानसून के ऊपर निर्भर होने के कारण हमारा देश पिछड़ी हुई अवस्था में है और ना हमारे पास लार्ज स्केल पर, जैसे यूरोप के लोग, अंग्रेज गए अमेरिका में 15वीं शताब्दी में कोलंबस गया था, अभी रिसेंट। हम तो कहते हैं हम तो बहुत प्राचीन लोग हैं, हमारी सभ्यता पुरानी है। सभ्यता को पुरानी को क्या करें, ये लोग तो अभी यूरोप से गए थे 15वीं शताब्दी में, कोलंबस ने खोज की। इसके बाद ये इंग्लैंड के अंग्रेज लोग वहाँ चले गए, वहाँ जा कर के उन्होंने न्यू इंग्लैंड प्रदेश में जा कर के बस गए पूरे। उनको लगा कि यार ये भी तो इंग्लैंड जैसा ही है, और वहाँ जा कर के फिर क्या किया, लार्ज स्केल पर भूखे लोग थे, भूखमरी थी, भारत में भी काफ़ी भूखमरी थी, तो अफ्रीका और भारत से और अन्य जो देश थे वहाँ से उनको भर करके जहाज़ों में ले गए और वहाँ ले जाकर रख दिए, काम कराए। सपोज मान लीजिएगा कि आपको उठा करके जहाज में डाल दिया और वहाँ छोड़ दिया, अब आपको वहाँ से लाएगा कौन? जीना वहीं और मरना वहीं, एक नहीं। अब वहाँ अमेरिका की राष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, बराक ओबामा भी था। अब वहाँ काले गोरे का कोई भेद नहीं है और सभी मिलकर के उस देश के विकास में करते हैं। तो उन्होंने एक खाली भूखंड मिला है और इस भूखंड में उन्होंने बांट दिया, रेक्टेंगुलर बांटा, ऐसे बांट ली जमीन ऐसे। आप उनके राज्य भी देखेंगे तो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ऐसे बटे हुए सब स्टेट। पूरा महाद्वीप खाली पड़ा है, तो उन्होंने इस भूमि का बंटवारा कर लिया और इस तरह से वहां पर बस गए। तो वहां जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो भी एक इंडस्ट्रीज के रूप में हो रहा है। कैसे हो रहा है? इंडस्ट्रीज के रूप में हो रहा है। अगर खेतों की रखवाली करनी हो तो कार से किसान खेतों की रखवाली करते हैं, घोड़ों पर अपनी रखवाली करते हैं। तो एग्रीकल्चर यंत्रों से होती है, सारे ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर है सब। और हमारे यहाँ 100 बाय 100 में ट्रैक्टर कैसे घूमे? एक बीघा की जमीन में हमारे ट्रैक्टर कैसे घूमे? हम कैसे खेती कर सकते हैं? तो अधिकांश जो है एग्रीकल्चर है वहाँ ये जो है कृषि के साधन है उसके द्वारा होती है, यंत्रों के द्वारा, या यंत्रीकृत कृषि भी हम इसको कह सकते हैं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कह सकते हैं। लंबे चौड़े खेत हैं। फिर अगर पास्चुराइजेशन कहते हैं, पशु चारण कहते हैं। हमारे यहाँ तो जंगल ही नहीं है, हमारे यहाँ पशुओं को चरने के लिए जगह ही नहीं है, आसपास रस्सी से बांध के रखा जाता है। इनके यहाँ पूरे खेत में छोड़ दिए जाते हैं और घोड़े से उन पशुओं की रखवाली करता है किसान, या पशु चारा के। और जो बुलरीज घास
मीडो घास के मैदान है, हरी भरी घास है लार्ज स्केल पर, और पशु यहाँ पर खेती भी की जाती है पशुओं के लिए। आपको मालूम है, अभी अभी सेकेंड ईयर में पढ़ के आए होंगे, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, इतनी बड़ी मांस की मंडियां हैं, वहां पर बकरों को, सुअरों को मक्का पैदा की जाती है, बढ़िया है। आप लोग मक्का को खाने के लिए पैदा करते हो, वो सुअरों को खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए है। जब मक्के में दूध आ जाता है, बढ़िया बढ़िया भुट्टे में दूध आने लग जाता है, तब सुअरों को छोड़ दिया जाता है। वो दूध वाली मक्का को खा करके मस्त हो जाते हैं, और उनको फिर मांस की मंडियों में भेज दिया जाता है। लार्ज स्केल पर इनसे प्रोडक्शन होता है, और वो है जो विदेशों में भेज दिया जाता है मांस को। इसलिए मांस उद्योग है बहुत पुराना है, फलता फूलता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर हमारे देश में और वहाँ में काफ़ी अंतर है। हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, 1 बीघा खेत पर हमारे पास 10 लोग काम करते हैं काफ़ी वहाँ पर सारी जो यंत्रीकृत कृषि है। तो हमारे यहाँ मानव इसमें ज़्यादा लगा हुआ है, प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्या मिलता है प्रोडक्शन है। अगर आप मानव श्रम वहाँ पर देखें, कितनी 3 महीने 4 महीने तक, 4 माह तक आप लोग काम करते हैं। कितने लोग करते हैं, बुआई करते हैं, निदाई गुड़ाई करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, सीड भी खरीद के लाते हैं, बीज भी है। सारा काम करने के बाद फसल तैयार हुई, उससे पहले अगर बारिश हो गई, सड़ गया, कम बारिश हुई, फसल नहीं हुई, कौन जिम्मेदार है? कुछ भी नहीं है। तो बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है हमारे एग्रीकल्चर में। तो फिर भी हमारा भरण पोषण करती है, इसलिए हम इस एग्रीकल्चर के बारे में, भारत की कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में कृषि एवं कृषि उपज कैसे कृषि की जाती है और कौन कौन सी उपजें हैं। राष्ट्र उसी के बारे में बात करते हैं जिसकी वहाँ कमी हो। अमेरिका शांति के बारे में मतलब ये कह रहे हैं कि वह राष्ट्र उसी के बारे में बात करते हैं जिसकी वहाँ कमी हो। अमेरिका शांति के बारे में बात करता है, जर्मनी एकता के बारे में बात करता है, फ्रांस यश के बारे में बात करता है, रूस स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और भारत खाद्य के बारे में बात करता है। ये रेस्टन ने एक कोटेशन दिया था। रेस्टन महोदय क्या कहते हैं, जिस देश में जिसकी कमी हो वो उसकी बात करेगा। हम किसकी बात करते हैं? उनके पास एक्सीज अनाज है, बहुत सारा अनाज है, उनको अनाज पैदा करने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है। तो किसके अमेरिका पर इतना पैसा है, इतना भंडार है, सब उनको तो पड़ी ही नहीं है। आगे 100 साल तक खा जाए, इतना भंडार पड़ा हुआ है। तो फिर वो शांति के बारे में बात करता है, तो फ्रांस यश के बारे में बात करता है, तो रूस स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और भारत खाद्य के बारे में बात करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे न केवल अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, वरन विभिन्न प्रकार की कृषि उपजें भी प्राप्त होती है। क्या ना ही केवल रोजगार मिलता है, अन्य जो प्रोडक्शन है वो भी प्राप्त होता है। देश में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनिवार्य आवश्यकताओं की मांग में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, जिसके फलस्वरूप कृषि देश जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कंट्रीज हैं, वे व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, कला व विज्ञान आदि क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुके हैं। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहते हैं कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहां कृषि लाभदायक नहीं है, वहां स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता है। क्या कहता है? जीवन कृषि पर, हमारी लाइफ है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। और जहां
जो मतलब जहाँ एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट नहीं होता है एग्रीकल्चर से, वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता है। तो हमारा जीवन कोई लाभदायक नहीं है। क्यों है? क्या लाभदायक नहीं है? वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कृषि हमारी लाभदायक है ही नहीं। मैंने अभी बताया क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, हैं? 1 बीघा छोटा सा खेत है किसान के पास, अब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, उस पर कैसे यंत्रीकृत कृषि करोगे? नहीं करोगे। अब कृषि का महत्व है। अब हम कृषि के इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हैं? कौन से पद पर रहे थे? हैं? क्या ये प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे? चलिए